हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ऑल। काफी लेट हो गया आज ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कुछ बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। रियली सॉरी। आई होप सब मेरे को सुन पा रहे हैं अच्छे से। जस्ट थंब योर नेल सो आई कैन अंडरस्टैंड। यस अशोक कुमार, आपकी स्क्रीन मुझे दिखाई दे रही है। आर यू एबल टू हियर मी? मैं अगेन रियली सॉरी फॉर दैट, फॉर डिलेइंग द सेशन, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू, कुछ बड़ा इशू आ गया था। ये जूम मीटिंग ओपन ही नहीं हो रहा था मेरी ओर से। Okay, so we are going to start our session without a delaying. You know about the very well about the GFA group. हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो आज का टॉपिक है उस पर ही मैं सीधा ले चलता हूँ आपको। द टॉप प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट्स। यस, टॉप प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट्स में मैं आज के लिए आपके लिए चार इंडस्ट्री चुन के लेके आया हूँ पर्टिकुलरली। वो चार इंडस्ट्री की कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में अपने आज बात करेंगे। राइट? ओके। सो बेसिकली ये चार जो इंडस्ट्री आपके सामने, एग्रीकल्चर, हर्बल, फिर फैब्रिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड लेदर एंड फुटवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसके बारे में आज अपने बात करेंगे इन डेप्थ में। उसके उसके रिलेटेड कौन सी प्रोडक्ट है जो हम एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे इजीली। ओके। सो हम लोग आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। यस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में यस, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो अपने इंडिया से फ्रेश ओनियन। यस, फ्रेश ओनियन का मार्केट बहुत ही बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया का जो फ्रेश ओनियन है उसमें उसका जो ग्रोइंग कैपेसिटी तो अपने इंडिया में काफी बड़ी है, और उसका जो टेस्ट है फ्रेश ओनियन का अपना, वो बहुत सारी कंट्रीज में वो एक्सेप्टेबल है। तो हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया एक फ्रेश ओनियन इज वन ऑफ द प्रोडक्ट जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। सेकेंड, फिर वो कहाँ से कल्टीवेट यानी कहाँ से आप उसके सोर्सिंग ले पाओ, तो महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये तीन मेजर स्टेट है वहां पर जिसका क्रॉपिंग काफी अच्छा हो रहा है। वहां पर ट्रेडर्स भी बहुत बड़े बड़े और फार्मर्स भी काफी बड़े बड़े। तो आप अगर ये प्रोडक्ट में अगर आप जाना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो। इंपोर्टिंग कंट्री मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली बात करूँ तो कौन सी कंट्री इंपोर्ट करती है इसको, तो पर्टिकुलरली इंपोर्टिंग कंट्रीज में मैं बात करूँ तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, श्रीलंका, सिंगापुर, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, नेपाल, मलेशिया, ये सारी इसकी टॉप की कंट्रीज है। ये टॉप कंट्रीज जो है ये इसको इंपोर्ट कर रही है, ये प्रोडक्ट को, फ्रेश ओनियन को। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा भी काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो अपने सॉरी, इसके अलावा बाकी सारी बहुत सारी कंट्रीज है जो इसको इंपोर्ट कर रही है, बट ये टॉप की कंट्रीज है जहां पर आप इसको इसका मार्केटिंग कर पाओगे। सेकेंडली, पैकेजिंग की मैं बात करूं तो 20 किलो, 20 केजीज और 10 केजीज बैग में इसका स्टैंडर्ड पैकेजिंग होता है। बाकी तो एज पर दी बार रिक्वायरमेंट, बट एक अच्छा एक प्रोडक्ट है। इसके गवर्नमेंट बेनिफिट्स देखने जाए तो कौन से गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है, तो गवर्नमेंट बेनिफिट्स में अपेड़ा करके एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहां से इसके गवर्नमेंट अगर ये प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 0.5% से लेके 3% के बीच में आपको अपने आपके एक्सपोर्ट वैल्यू पे आपको गवर्नमेंट का इंसेंटिव मिलता है इसका। इसकी अगर बाय प्रोडक्ट देखने जाओ फ्रेश ओनियन की, तो पर्टिकुलरली आप फ्रेश ओनियन में डायरेक्ट फ्रेश ओनियन में डीलिंग करना नहीं चाहते हो तो आप इसका ओनियन का फ्लेक्स, ओनियन का पाउडर भी आप अच्छे से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो भी काफी डिमांडेबल प्रोडक्ट है। क्योंकि क्या होता है कि अपने यूरोपियन कंट्रीज में अपने फ्लैक्स और पाउडर काफी चलते हैं, क्योंकि वहां पर फ्रेश ओनियन पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रांजिट टाइम्स काफी ज्यादा है वहां पर, करीबन 35 डेज के प्लस चला जाता है। तो फ्रेश ओनियन के थोड़े खराब होने के चांसेस हो जाता है, हालांकि वो डिफर कंटेनर में ही जाता है। बट हमारे यहाँ पर्टिकुलरली देखने जाए तो फ्रेश ओनियन का जो बाई प्रोडक्ट जो है, ये ओनियन का फ्लेक्स है या फिर ओनियन का पाउडर है, वो अगर वो बनाते हैं अपने, फिर भी उसमें जो टेस्ट जो रहना चाहिए वो काफी अच्छा
अच्छा वर्ल्ड में अपना इंडिया का पोमोग्रेनेट काफी फेमस है, राइट। इसका कल्टीवेशन अगर आप देखने जाओ तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, अ, अ, वो सारे गुजरात और तमिलनाडु में काफी अच्छा है इसका कल्टीवेशन, और वहां से आपको अच्छे अच्छे फार्मर्स में मिल पाएंगे और ट्रेडर्स में मिल पाएंगे अगर ये प्रोडक्ट को आपको चूज करना हो तो, राइट। उसके बाद इंपोर्टिंग कंट्री की मैं बात करूँ तो अगेन यूएई है, यूके है, सिंगापुर है, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, यूएस, ये सारी कंट्रीज में काफी अच्छा अपना पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रीज है, यूएई है, यूके, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, यूएस, वो सब जगह पे पर्टिकुलरली अपने फ्रूट्स जूस की फैक्ट्रीज काफी है, फ्रूट्स जूस जो बनते हैं उसकी फैक्ट्रीज काफी मात्रा में है। तो पर्टिकुलरली वहां पर ये जो पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट जो है वो काफी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब का मार्केट में तो वो पूरा गर्म कंट्री है, वहां पर गर्मी ज्यादा रहती है, तो वो लोग बहुत सारे जूसेस पे डिपेंडेंस होते हैं। तो वहां पर जितने भी जूसेस बनते हैं उसमें बाई प्रोडक्ट, बाई पोमोग्रेनेट को ऐड किया ही जाता है। इसकी वजह से और डायरेक्ट खाने का भी इसका काफी अच्छा यूज होता है। बट बेसिकली हम इंडिया में पोमोग्रेनेट डायरेक्ट खाने में कंजप्शन में यूज करते हैं, बाकी सारी कंट्रीज में इसका जूस काफी अच्छा चलता है, इसलिए पोमोग्रेनेट काफी अच्छा एक्सपोर्ट होता है। पैकेजिंग की मैं बात करूं तो 5 किलो और 7 किलो के स्टैंडर्ड बॉक्सेस में ये एक्सपोर्ट्स होता है। और बाकी ये स्टैंडर्ड पैकेजिंग ही है इसका, और ये बाई सी ही जाता है, मेजरली बाई एयर का प्रोडक्ट नहीं है ये, बहुत रेयर टू रेयर केस में बाय एयर जाता है। गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करूं तो अगेन अपेडा अपेडा में काफी अच्छा बेनिफिट इसका मिलता है, करीबन 2% आपके इनवॉइस पे आपको गवर्नमेंट इसका रिबेट आपको प्रोवाइड करती है। इसमें मैं अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं पोमोग्रेनेट पे, तो पोमोग्रेनेट का पर कंटेनर का इन्वेस्टमेंट थोड़ा हैवी रहता है, लाइक 12 से 13 लाख रुपए इसका इन्वेस्टमेंट रहता है, बट इसका रिटर्न भी काफी अच्छा है। यू कैन गेट दी अराउंड 7 to 8% जितना आपको इसमें रिटर्न मिलता है। और दूसरा मेन पर्पस ये है कि ये फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि साल में आपने एक बार पोमोग्रेनेट का एक्सपोर्ट का या कंटेनर कर दिया तो उसके बाद कंटिन्यूस रहेगा, ऐसा नहीं रहता है इसमें। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और सामने वाले की डिमांड अच्छी है तो वो कंटिन्यूसली आपसे ऑर्डर देता ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर में करने के लिए। अगेन दूसरा जो प्रोडक्ट है दैट इज द राइस। यस, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री इंडिया ही है राइस को। यस, इसका कल्टीवेशन अगर देखने जाओ तो वेस्ट बंगाल, गुजरात और उड़ीसा में काफी अच्छे इसकी मील्स वगैरह भी काफी अच्छे, आप यहाँ से इसको आराम से सोर्स कर पाओगे। टाइप ऑफ डिमांड में मैं अगर बात करूं तो बासमती और पैराबॉइल नॉर्मल डिमांडेबल राइस रहते हैं। और अगर आप राइस में कुछ अलग से करना चाहते हो तो अभी लोग ज्यादा कोविड के बाद काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो रेड राइस और ब्लैक राइस, यस, रेड राइस और ब्लैक राइस का काफी अच्छा डिमांड हो रहा है। वो एक्चुअली में रेड राइस और ब्लैक राइस बाय बाय नेचुरली वो ऑर्गेनिक ही होते हैं, तो वो प्रोडक्ट को आप चूज कर सकते हो। यूरोपियन कंट्रीज, जापान, फिर कोरिया, वो सब कंट्रीज में काफी अच्छा डिमांड है, इंक्लूडिंग दी चाइना। और इसका पर्टिकुलरली ब्लैक राइस और रेड राइस आपको झारखंड में से ही मिलेगा। तो पर्टिकुलरली आप वो जगह पे आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि सी राइस काफी सारे लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ राइस नहीं करना चाहिए, बट अगर राइस के ही कोई अलग हटके प्रोडक्ट में अगर आपको जाना है तो आप रेड राइस और ब्लैक राइस में अच्छे से जा सकते हो। इंपोर्टिंग कंट्री की मैं बात करूँ तो यूएई, सऊदी अरेबिया, अफ्रीकन कंट्रीज, होल अफ्रीकन कंट्रीज में पैराबॉइल्ड राइस काफी अच्छा चलता है। वियतनाम, मलेशिया और यूएस काफी अच्छी कंट्रीज है, टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज है ये। इसके अलावा भी राइस में तो ये तो मैं ये यहाँ पर जितनी भी मैंने इंपोर्टिंग कंट्रीज लिखी है वो पर्टिकुलरली टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज है, राइट, वो सारी टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई कंट्री इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये टॉप की कंट्री है। यू कैन चूज अनदर कंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि ये तो टॉप सबसे ज्यादा इंपोर्ट अपने राइस का ये कंट्रीज में हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर इंपोर्ट होता है। पैकेजिंग की मैं बात करूँ 20 केजी जो एज पर स्टार्टर बाहर रिक्वायरमेंट होता है वो वही इसका होता है। बाकी तो फिर डिपेंड्स करता है आपके बाहर को 50 किलो में मांग सकते हैं, 5 किलो के बैग में भी मांग सकते हैं। तो एक राइस में भी मैंने राइस के की बाई प्रोडक्ट काफी अच्छे 3-4 प्रोडक्ट मैं आपको बताया, वो प्रोडक्ट में अपने जा सकते हैं, राइट। अगेन एग्रीकल्चर में जो अच्छा एक प्रोडक्ट है दैट इज द प्रोसीड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दैट इज द अपकमिंग मार्केट, ये अपकमिंग मार्केट है और टॉप 20 एक्सपोर्ट्स में आता है इंडिया। बट फिर भी अगर मैं प्रोसीड वेजिटेबल और फ्रूट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, फ्रोजन कैरेट है, पीस है, कॉर्न वेजिटेबल मिक्स है, ओकरा है यानी अपनी भिंडी, गुआर, टोमेटो, बीटरूट, पाइनएप्पल, कैन कैन के पाइनएप्पल जो होते हैं, पीचेस, फ्रोजन मैंगोस,
यानी वो फ्रोजन चीजें जो होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, वो काफी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट होती है। क्यों? क्योंकि मेनली क्या होता है कि अपने वहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानूं तो ओकरा, राइट, ओकरा, भिंडी, भिंडी बहुत सारे स्टेट्स में पर्टिकुलरली इसका ग्रोइंग होता है। तो अभी ऐसा हो जाता है कुछ टाइम के उसका प्राइस वगैरह सब बहुत डाउन हो जाता है क्योंकि कल्टीवेशन ज्यादा हो जाता है। तो उसको बाई फार्मर क्या फेंकने में जाने देते हैं या फिर ऐसा एकदम कम भाव में बेच देते हैं। तो इसमें आप पर्टिकुलरली फ्रोजन करके उसको एक्सपोर्ट करोगे तो आपका इसका डिमांड काफी, ये सारी जो प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, वो सारे प्रोडक्ट की डिमांड काफी अच्छी है। तो यू कैन एक्चुअली चूज एनी वन प्रोडक्ट और आप इसका एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्टिंग कंट्री की मैं बात करूँ तो यूएई है, मालदीव्स है, यूके, कतार, बहरीन, नेपाल, इटली, मलेशिया, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो सारी कंट्रीज में काफी अच्छा इंपोर्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज में इंपोर्ट होता है, पर ये टॉप की कंट्रीज है जो ये प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है। गवर्नमेंट बेनिफिट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अगर आप प्रोसेस्ड वेजिटेबल या फ्रूट्स यानी फ्रोजन का प्लांट करना चाहते हो तो गवर्नमेंट विल टेक यू अराउंड 30 to 40% सब्सिडी। 30 to 40% जितना सब्सिडी आपको एज पर दी स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड्स करता है। बट अगर आप फ्रोजन का प्लांट डालना चाहते हो तो गवर्नमेंट उसमें 30 to 40% जितना सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपको ये प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए, राइट। अगेन जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज द हर्बल प्रोडक्ट्स में है। हर्बल प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो दैट इज द सीना लीव्स, यस। अभी हमारा एक सेगमेंट एग्रीकल्चर का, मैंने जो आपको बताया तो 3 प्रोडक्ट मेरे पास थी। ऐसे में हर एक वेबिनार्स में अलग अलग प्रोडक्ट मैं आपको शो करता हूँ। वैसे तो लाखों करोड़ों प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करने के लिए, बट लिमिटेशन हमारा भी होता है, आपका भी लिमिटेशन सुनने का होता है, हमारा भी लिमिटेशन बोलने का होता है। सारी की सारी प्रोडक्ट हम, बट टॉप की प्रोडक्ट मैं हर एक मंथ कुछ ना कुछ नई नई लेके आता हूँ रिसर्च करके, राइट। अभी हर्बल प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो सीना लिव्स, यस, सीना लिव्स इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द इंडिया। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यानी सेकंड नंबर पे ये प्रोडक्ट आता है जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, सीना लिव्स को, राइट। फर्स्ट नंबर पे आता है अफ्रीकन कंट्रीज का लागोस, वहां से काफी अच्छा सीना लीव्स होता है। अब सीना लीव्स की मैं बात करूं तो सीना लीव्स एक, वी कैन से दैट कि एक ये जंगली पौधा है, जंगली प्लांट है, बट उसके यूजेजेस काफी अच्छे अच्छे यूजेजेस। तो ये मैं बात करूं तो एफडीए यानी फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव बाय द इंग्रेडिएंट्स फॉर अ मेडिसिन। ये मेडिसिन के लिए ये यूज होता है सीना लिव्स, राइट। कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस और हार्ट ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन बनती है पर्टिकुलरली, उसने यूएस एफडीए ने इसको अप्रूव किया है इसको यूज करने के लिए। तो आप सोच सकते हो इसको कितनी सारी कंट्रीज यूज करती होगी, राइट। इंपोर्टिंग की मैं बात करूँ तो यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्राजील, पोलैंड, ये टॉप की कंट्री है। बट इसके अलावा चाइना, जापान, फिर अपनी नजदीकी कंट्री बांग्लादेश, श्रीलंका, वो सारी कंट्रीज में भी काफी अच्छा इसका एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। सोर्सिंग की मैं बात करूं तो राजस्थान, मदुरई, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स में से काफी अच्छा इसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। प्लस इसके यहाँ पर से आपको इसका सोर्सिंग भी आराम से मिल जाएगा क्योंकि इसका कल्टीवेशन और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो नहीं बोल सकते तो जंगली पौधा है, बट इसको प्रोसेस करने की जो यहाँ पर ये सारी जगह पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। तो ये प्रोडक्ट को आप अच्छे से, ये प्रोडक्ट को ये सारे स्टेट्स में से अच्छे से सोर्स कर पाओगे। सीना लिव्स डायरेक्ट लिव्स भी जाते हैं यानी पत्ते भी एक्सपोर्ट होते हैं। सीना लिव्स का पर्टिकुलरली वी कैन से दैट कि उसका एक्सट्रैक्ट भी काफी अच्छा एक्सपोर्ट होता है। उसके पॉड्स जो होते हैं, उसका पॉड्स भी काफी अच्छे एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो डिपेंड्स करता है आप कौन सी कैटेगरी में जाते हो, राइट। अगेन मैं बात करूँ तो मेंथोल, मेंथोल की मैं बात करूँ तो यस, हर्बल प्रोडक्ट में एक काफी अच्छा एक प्रोडक्ट है दैट इज द मेंथोल। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स मेंथोल को इंडिया ही करता है, यस। क्यों इंडिया करता है? क्योंकि द रीजन इज दैट कि मेंथोल का कल्टीवेशन अपने यहाँ काफी ज्यादा है। और ऐसा जो नेचुरल कैलामिटीज जो होना चाहिए वो इंडिया के पास ही और कोई कंट्री के पास नहीं है। और मेंथोल का यूजेस आप देखो तो ये यहाँ पर मैंने आपके सामने सारी इंडस्ट्री लिखी है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, परफ्यूमरी इंडस्ट्री, माउथ फ्रेशनर, कफ ड्रॉप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू और पेंट इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री में मेंथोल का यूज होता है। काफी सारी इंडस्ट्री, टॉप की इंडस्ट्री है जो यहाँ पर मैंने आपके साथ मेंशन किया। बट छोटी मोटी तो बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पर मेंथोल का यूज होता है। इंपोर्टिंग तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट इसको चाइना ही करता है।
अराउंड 40 to 45% जितना अपने एक्सपोर्ट करते हैं उसका इंपोर्ट में अगर पार्ट लेके तो चाइना के पास है 40 to 45% जितना। बाकी सिंगापुर, यूएस, जापान, नीदरलैंड, फ्रांस, कोरिया, ब्राजील, बहुत सारी कंट्रीज इसका इंपोर्ट कर रही है। सोर्स इसका पंजाब, यूपी, बिहार, गुजरात और हरियाणा, काफी अच्छा इसका सोर्स है। अब मेंथोल ऑयल भी होता है, मेंथोल क्रिस्टल्स भी होता है, मेंथोल के पॉड्स भी होते हैं, मेंथोल का एक्सट्रैक्ट भी होता है। आप कौन सी प्रोडक्ट चूज करते हो मेंथोल में भी, दैट इज द ऑल द मेंथोल सब कैटेगरीज है मेंथोल का। तो ये प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें अगर मार्जिन अगर आप देखो तो करीबन 8 to 15 जितना मार्जिन रहता है। और इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो पर्टिकुलर इसमें 7 to 8 lakhs का पर्टिकुलर कंटेनर होता है। वो नॉर्मल मैं पॉट्स की बात करता हूँ। फिर ऑयल, मेंथोल ऑयल में भी बहुत सारी वेराइटीज होती है, तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा चूज करते हो। बट ये एक अच्छा प्रोडक्ट, इसका आपको कंटिन्यूअसली बिजनेस मिलता ही जाएगा अगर आप ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो, राइट। हर्बल प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली यस, आंवला, इंडियन ग्रोसबेरी, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, यस। और पूरे वर्ल्ड में भी सेकंड नंबर पे हम आते हैं आंवला एक्सपोर्ट करने में। फर्स्ट नंबर पे पर्टिकुलरली सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज है वो आती है, उसमें से 3-4 कंट्री क्वांटिटी है वो आती है। यूजेज इसमें पर्टिकुलरली इसकी मैं बात करूँ तो विटामिन सी की जितनी भी टेबलेट्स होती है वो पर्टिकुलरली ये आंवला में से बनती है। तो मेडिसिन विटामिन सी के लिए यूज होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, और फूड इंडस्ट्री में जैम बनाने में, फिर चटनीज वगैरह बनाने में, फिर वो फॉरेन में मस्टर्ड्स बनाने में इसका थोड़ा बहुत यूज करते हैं। तो इवन इसका डिश वॉशिंग में भी काफी अच्छा यूज होता है। तो पर्टिकुलरली डिश वॉशिंग इंडस्ट्री जो होती है, क्लीनिंग इंडस्ट्री, उसमें भी काफी अच्छा यूजेज होता है। तो पर्टिकुलर इसकी मैं बात करूं तो काफी अच्छा इसका यूजेज है। मैं आंवला ड्राई आंवला काफी अच्छा एक्सपोर्ट होता है। फ्रेश आंवला बहुत ही कम एक्सपोर्ट होता है। नजदीकी कंट्री में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरह में काफी अच्छा एक्सपोर्ट होता है। बाकी आंवले का पाउडर, आंवले का एक्सट्रैक्ट, वो सब तो काफी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है अपने यहाँ से। इंपोर्टिंग कंट्री यहाँ पर आपके सामने ही है, जर्मनी, यूएस, वियतनाम, इटली, यूके, बांग्लादेश, बेल्जियम, पाकिस्तान, थाईलैंड, जापान, ये सारी कंट्रीज में काफी अच्छा इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। और इन लोग को कंटिन्यूस इसी प्रोडक्ट का डिमांड चालू ही रहता है। सोर्सिंग की मैं बात करूँ तो यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, इस जगह पे इसका काफी अच्छा यू कैन टेक द सोर्सिंग। अब इसका सोर्सिंग काफी अच्छे से कर पाओगे, राइट। सेकेंडली गूगल पाउडर, यस। गूगल के बारे में काफी लोग ने सुना होगा, काफी लोग ने नहीं भी सुना होगा। तो मैं इसका पर्टिकुलर जो अपने यहाँ पर जो एग्जैक्टली इसका जो पर्टिकुलरली यूज होता है, तो गूगल का धूप या अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक जो बोलते हैं अपने उसको, वो गूगल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पे हम लोग आते हैं एक्सपोर्ट करने में, यस। फर्स्ट नंबर पे वियतनाम आता है गूगल पे। ये भी अगेन एक जंगली प्रोडक्ट्स है। पर्टिकुलरली एक ये ट्री पे होता है गूगल, और गूगल के लम्स होते हैं, रॉक्स होते हैं छोटे छोटे, उसको यूज किया। फार्मेसी और कॉस्मेटिक में काफी अच्छा यूज होता है। फार्मेसी में भी पर्टिकुलरली मैं देखने जाऊँ तो अस्थमा रिलेटेड या ब्रीथिंग रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होती है उसके लिए ये गूगल पाउडर का या गूगल का यूज किया जाता है, उसकी कॉस्मेटिक और फार्मेसी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। कॉस्मेटिक में तो फेस वॉश, हेयर ऑयल, वो सब बनाने में कॉस्मेटिक भी गूगल का यूज होता है काफी। यूएस, स्पेन, जर्मनी, मेक्सिको, कोरिया, बांग्लादेश, यूएई, जापान, ये टॉप के इंपोर्टिंग कंट्रीज है। तो पर्टिकुलरली ये कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो ये प्रोडक्ट को अगर आप चूज करते हो तो। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इसका यहाँ से आपको अच्छे से सोर्सिंग मिल पाएगा। तो ये एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको चूज कर सकते हो एक्सपोर्ट्स करने के लिए। और ये थोड़ा, ये सारे जो प्रोडक्ट्स जो हटके हैं, एक दो प्रोडक्ट के अलावा काफी सारे हटके प्रोडक्ट्स हैं। तो वो प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट ऐसा चूज करके मैं आपके सामने लाया हूँ कि वो कंटिन्यूअसली एक्सपोर्ट्स होता रहेगा, इसमें इतना सारा कॉम्पिटिशंस नहीं है। और थर्डली कि उसका कंटिन्यूअसली इंपोर्टिंग कंट्रीज जो इतनी भी मैंने बताई, वो लोग कंटिन्यूअस इंपोर्ट कर, उनका डिमांड कंटिन्यूअस रहेगा और अभी भी है इन फ्यूचर में। ओके, तो ये हर्बल रिलेटेड प्रोडक्ट था। हर्बल रिलेटेड में एक और जो प्रोडक्ट है इसबगोल, फिलिसम हस्क बोलते हैं जिसको इंग्लिश वर्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट फिलिसम हस्क का, इसबगोल का
पर्टिकुलरली इंडिया ही करता है, राइट। डाइजेस्टिव मेडिसिन, कॉस्मेटिक और फूड इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, और सबसे मेन इसका रीजन तो यही है, डाइजेस्टिव के लिए ये काफी अच्छा साबित होता है। यूएसएफडीए ऑलरेडी, यूएसएफडीए ये अप्रूव है फेलिसम हस्क। यूएस, जर्मनी, चाइना, जापान, नीदरलैंड, डेनमार्क, इटली, यूके, मेक्सिको, इसके अलावा भी ये तो टॉप की इंपोर्टिंग कंट्री है। इसके अलावा यू कैन इजीली सर्च के भाई डाइजेस्टिव मेडिसिन बनाने वाली कौन सी कंट्री है। यू कैन इजीली सर्च कि भाई डाइजेस्टिव मेडिसिन कौन सी कंट्री अच्छे से बनाती है, वो कंट्री तुम्हारा टारगेटिंग कंट्री है। क्योंकि कोई भी डाइजेस्टिव मेडिसिन बनती है उसमें फिलिसम हस्त तो बाई प्रोडक्ट होता ही होता है, क्योंकि उनको एक तो सस्ता भी पड़ता है और ये असरदारक है, काफी अच्छे से परफॉर्म करता है ये प्रोडक्ट। राजस्थान, गुजरात और एमपी, मध्य प्रदेश में इसका काफी अच्छा कल्टीवेशन है, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी है इसको प्रोसीड करने की, तो आप यहाँ से इसका सोर्सिंग इजीली कर पाओगे, राइट। तो ये थे अपने प्रोडक्ट्स। अभी फैब्रिक रिलेटेड इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो यस, फैब्रिक रिलेटेड में मैं बात करूं तो टी शर्ट्स टॉप 5 में इंडिया आता है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे थाईलैंड है, थर्ड नंबर पे वियतनाम है, फोर्थ नंबर पे हांगकांग है, हालांकि वो बाय चाइना का ही पार्ट है, और फिफ्थ नंबर पे हम आते हैं। बट यस, दैट इज अ नाउ अपॉर्चुनिटी फॉर अस आफ्टर द 2021 से हमारे पास अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चाइना का बॉयकॉट काफी बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा है, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स के वी हम लोग इस पे ये प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ सके। बॉयज एंड गर्ल्स का ऑल साइज टी शर्ट, इसमें राउंड नेक टी शर्ट्स आ गया, कॉलर वाले टी शर्ट्स आ गए, वी नेक टी शर्ट्स आ गए सारे, इसमें इवन स्पोर्ट्स वाले टी शर्ट्स भी आ गए। तो काफी अच्छा मार्केट है इसका। यूएस, टर्की, नाइजीरिया, फ्रांस, स्पेन, यूएई, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, पूरा सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज इसका काफी अच्छा इंपोर्ट्स कर रही है। तो ये प्रोडक्ट के साथ अपने को आगे बढ़ना चाहिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और झारखंड, ये सारी जगह पे इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, तो यहाँ पर से आपको इजीली सोर्सिंग मिल सकता है। और अगर कोई छोटे से स्टार्ट करना चाहता है तो वो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स भी कर सकता है ये प्रोडक्ट्स को लेकर। टी शर्ट्स में अगेन इतना कोई इन्वेस्टमेंट ज्यादा है नहीं, 3 to 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप फुल कंटेनर करते हो फिर भी इतना ही बैठेगा, और ई कॉमर्स करने जाओगे तो यू कैन स्टार्ट विद 50 to 1 लाख रुपीज, 50,000 से 1 लाख रुपीज के साथ में आप ई कॉमर्स बिजनेस अपना स्टार्ट कर पाओगे इजीली। कॉटन टी शर्ट्स का काफी अच्छा डिमांड है अपने यहाँ से, क्योंकि कॉटन अपना इंडिया का जो कॉटन है वो काफी अच्छा माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। सालों से अपने वी हैव अ मोनोपोली इन द कॉटन, तो कॉटन के टी शर्ट्स के काफी अच्छा मार्केट्स है यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में खास। ओके, अगेन पर्टिकुलरली फैब्रिक रिलेटेड इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो दैट इज द बेबी गारमेंट। 0 से 5 यानी बॉर्न बेबी से लेके 5 साल के बच्चों में अगर हम लोग नंबर 1 है बेबी गारमेंट्स में, यस चाइना नहीं है, हम लोग है अगर आप आंकड़े देखोगे, और आगे वाले टाइम पे भी रहेगी, क्योंकि उसका बेसिक रीजन इतना ही है कि बेबी लोग को जो कपड़े बच्चों बॉर्न बेबी से 5 साल के बच्चों को जो सुटेबल कपड़े जो होते हैं दैट इज द कॉटन, और कॉटन हम लोग अच्छे से बनाते हैं, इसकी वजह से हम लोग नंबर 1 है, राइट। तो लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, हम लोग कॉटन टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास काफी बड़ा है, और हमारा मोनोपोली में इसमें यूएस, यूके, यूएई, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, सारी कंट्रीज भर भर के इंपोर्ट कर रही है। अगर ये टारगेट आप करो तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है इसमें। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा, ये 4 की टॉप कंट्री, 4 के टॉप स्टेट्स है पर्टिकुलरली, जहां से आप इसको सोर्सिंग इजीली कर पाओगे, राइट। तो ये फैब्रिक रिलेटेड इंडस्ट्री में है। अगेन फैब्रिक रिलेटेड इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो बेडशीट्स, यस बेडशीट्स, और बेडशीट के साथ अगर आप लेना चाहो तो कर्टन्स, यस कर्टन भी एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये चूज करने के लिए। तो पर्टिकुलरली यस राजस्थान, गुजरात, न्यू दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल में इसके बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, जहां से आप इसको पर्टिकुलरली सोर्स कर पाओगे। और यस हम इसमें आप लाइक कोई इंग्लिश डिजाइन में जाओ या एथनिक डिजाइन में जाओ, लाइक एथनिक डिजाइन में मैं बात करूं तो कोई राजस्थान बेस वाली प्रिंट जाओ, या फिर ऐसा हमारे गुजरात में कच्छ बेस वाली प्रिंट में जाओ, वो सारी एथनिक डिजाइन आ गई। वो सारी एथनिक डिजाइन की काफी अच्छी डिमांड है। यूएस, स्पेन, यूके, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, ब्राजील, मेक्सिको, ये सारी टॉप की इंपोर्टिंग कंट्री। इसके अलावा बहुत सारी इंपोर्टिंग कंट्री है इसके।
वी कैन डू यस ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। अगर किसी का छोटा बजट के लेके वो एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस भी इससे स्टार्ट कर सकता है। और बेडशीट्स का भी अगर आप फुल कंटेनर देखने जाओगे हार्डली 7 to 8 लाख रुपीज में आपका इसका कंटेनर पड़ेगा आपको। तो यस, और ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहो इसका तो यू कैन स्टार्ट विद 15 to 1 लाख रुपीज के साथ में भी आप ई कॉमर्स बिजनेस इसका स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अगेन हमारा यस, मैंने जैसे ही आगे बोला कर्टन एंड टॉवेल, यस। तो अगेन फैब्रिकेटेड इंडस्ट्री में है कर्टन एंड टॉवेल्स, जो गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स में इसकी काफी बड़ी फैक्ट्रीज है और वहां से आप इजीली सोर्स कर पाओगे। अगेन यूएस, कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया, रवांडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्वीडन, नेपाल, इटली, सारी इंपोर्टिंग कंट्रीज है। इस कंट्रीज को आप पर्टिकुलरली टारगेट कर सकते हो इजीली। और हम लोग अगर इसका कंटेनर डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स का देखने जाए तो इसका भी 7 to 10 लाख रुपीज के आसपास का आपका कंटेनर पड़ेगा। और हम लोग भी इसका ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगेन उसमें भी 50 to 1 लाख रुपीज के आसपास वी कैन एक्सपोर्ट। हम लोग 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपीज के आसपास का बजट लेके हम इसका ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये था अपना फैब्रिक रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए कुछ प्रोडक्ट, 3-4 प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और लेदर और फुटवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यस। सी हम लोग यहाँ से रियल लेदर तो काफी अच्छा एक्सपोर्ट्स करते हैं, क्योंकि यस अपने इंडिया से काफी अच्छा लेदर मैन्युफैक्चर ये प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारे वहाँ कत्ल खाने ना वो सब काफी है, बट ऑब्वियसली है लेदर काफी अच्छा निकलेगा। बट दैट इज द वन अपॉर्चुनिटी कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग लेदर डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें, बेटर हम लोग लेदर के बैग वगैरह बना के एक्सपोर्ट करें तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग लेदर डायरेक्ट जो लेदर रॉ मटेरियल है वो लोग हम यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वहां ही पेरिस या इटली में अच्छे अच्छे बैग बन के वो लोग पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेटर अपने पास ऑप्शन है कि हम लोग रियल लेदर के बैग्स बनाए या फिर बनवाए। और पर्टिकुलर इसमें भी चेरी रेड जो है तो कलर उसका काफी अच्छा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। तो लैपटॉप बैग, टैबलेट, ऑफिस बैग, वो सारी कैटेगरीज आप बनाते हो या बनवाते हो या फिर रेडीमेड आपको मिलता है, तो वो प्रोडक्ट आप चूज करके आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। इसका मार्केट भी काफी अच्छा है। अगर आपका डिजाइन इसमें अच्छा रहेगा तो यू कैन एटलीस्ट आपको इसमें 15 से 20% जितना प्रॉफिट यू कैन टेक इजीली, राइट। यूपी, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र में इसके काफी अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स है और ग्रोइंग भी हो रहे हैं। इवन यू कैन स्टार्ट योर ओन मैन्युफैक्चर इन द फ्यूचर, आप कर सकते हो। अभी मैं नहीं बोलता हूँ पर इन फ्यूचर में आप कर भी सकते हो। जापान, यूएसए, सऊदी अरेबिया, स्पेन, बहरीन, कनाडा, ये सारी इंपोर्टिंग कंट्रीज है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपोर्टिंग कंट्रीज है यू कैन टारगेट, बट ये टॉप की इंपोर्टिंग कंट्रीज है। तो यू कैन चूज दिस प्रोडक्ट लेदर, रियल लेदर बैग। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, मार्जिनेबल प्रोडक्ट है, 15 से 20% जितना इसमें मार्जिन ले सकते हो इजीली अगर आपका डिजाइन अच्छा है तो, राइट। फुटवेयर की मैं बात करूँ तो रबर और फैब्रिक रिलेटेड लाइक कैनवास वगैरह के आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो वो इंडस्ट्री में अपने पढ़ते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट 8 नंबर पे हम आते हैं लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स में। और ये बढ़ भी अपने सकते हैं क्योंकि फर्स्ट 2 नंबर पे चाइना और हांगकांग है। तो बट ऑब्वियसली हम दो अगर हम अच्छा एक्सपोर्ट करेंगे तो हम आगे ही बढ़ेंगे, राइट। तो रबर फैब्रिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स में मैं बात करूँ तो मैं पर्टिकुलरली रबर और फैब्रिक रिलेटेड इंडस्ट्री में काफी अच्छा एक क्या आप उसके फुटवेयर बनाते हो या चूज करते हो तो काफी अच्छा प्रोडक्ट ये है। चेन्नई, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, लुधियाना, जलंधर, सोनीपत, कोलकाता, कानपुर, ये सारी जगह है। ये मैंने इसमें कुछ स्टेट्स भी है, कुछ सिटीज भी है। ये सारी सारी जगह पे से आप इसका सोर्सिंग इजीली कर पाओगे। इसके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, आप छोटे बड़े हर एक टाइप के मैन्युफैक्चर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये सारी जगह पे। पर्टिकुलरली आप टारगेटिंग की बात करूँ कंट्रीज के तो मैक्सिको, कनाडा, हंगेरी, साइप्रस, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, चिली, ये सारी कंट्रीज अपने इंडिया का जो रबर और फैब्रिक रिलेटेड जो फुटवेयर होते हैं उसकी काफी अच्छी डिमांड है ये सारी कंट्रीज में। तो वी कैन यस टारगेटिंग दिस ऑल कंट्रीज एंड यस अगेन वी कैन डू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इसका। अगेन इसमें भी आप बजट 50,000 से 70, 50,000, 70,000 रुपए के ई कॉमर्स बिजनेस में आप स्टार्ट कर सकते हो। और फुटवेयर का भी ऐसे जनरली आप पूरा कंटेनर की बात करो तो वो हार्डली 5 to 6 लाख रुपीज का कंटेनर इसका पड़ता है।
तो ये था अपना एक अच्छा फुटवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये थे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाने के लिए आज के। थोड़ा फास्ट गया हूँ, यस, क्योंकि टाइम का, सबको टाइम की कीमत होती है। मैं भी हाफ एन आवर थोड़ा लेट आया हूँ ड्यू टू द सम टेक्निकल इश्यू। वी कैन नॉट, वी हैव नाउ डिपेंडेड ऑन द ऑल द टेक्नोलॉजी, तो कई बार ऐसा हो जाता है। बट नाउ यस, दैट इज द नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चंस एंड आंसर राउंड। यू कैन जस्ट, यू इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से ही मैं दे दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। अब चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो। चैट बॉक्स मैंने यहाँ पर ही ओपन रखा है। यहाँ पर डिकुल घोष जी ने एक बताया है कि सर एचएस कोड क्या पड़ता है, बट पर्टिकुलरली कौन से प्रोडक्ट का एचएस कोड की बात कर रहे हो सर? रियल लेदर बैग का एचएस कोड 0708 में जाता होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली एचएस कोड यहाँ पर से रियल लेदर बैग का। एग्जैक्ट 6 डिजिट का ही मैं आपको बताता हूँ। इज एग्जैक्ट 420231 होता है। ओके, यस, अमित वर्मा जी, आपका टू स्टार्ट एक्सपोर्ट व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट? इट विल बी डिपेंड्स ऑन योर लाइक प्रोडक्ट। आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करते हो। मैंने यहाँ पर मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स का मैंने यहाँ पर बताया कितना प्रोडक्ट पर आपको कितना इंसेंटिव वगैरह, सॉरी, आपको कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ लगेगा। तो डिपेंड्स करता है, राइट। बट यू कैन स्टार्ट विद एटलीस्ट 1 लाख टू 2 लाख रुपीज के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। यस, देखो सर, लेदर फुटवेयर के डिमांड क्या है? सर लेदर फुटवेयर का डिमांड है, शूज, मेंस के शूज, शूज वगैरह में काफी अच्छा डिमांड है। काफी यूरोपियन कंट्रीज में उसका काफी अच्छा डिमांड है। मानिक जी, राइस एक्सपोर्ट किया तो कितना मिनिमम अमाउंट से कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट विद 4 to 5 लाख रुपीज। उसका कंटेनर इतने में पड़ेगा आपको, राइट। शक्ति चोपड़ा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द तुलसी ड्रॉप एंड हनी? वेरी वेरी ह्यूज ह्यूज स्कोप सर, काफी अच्छा स्कोप है इसका, क्योंकि अगेन ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में आता है। तो तुलसी तुलसी ड्रॉप एंड हनी का काफी अच्छा डिमांड है। यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट 101%। ओके, ओके, यहाँ पर और भी क्वेश्चंस है। संजय जी, अगर दुबई में मैंने कमीशन बेस पे एक्सपोर्ट्स किया है और वहाँ पे लॉस आता है, तो क्या वहाँ पार्टी को पेमेंट शॉर्ट्स में देगी या पूरा करके देगी? सर मैं आपको यहाँ पर ये राय नहीं दूंगा कि आप पर्टिकुलरली इस पे बात कीजिए। आप दैट इज ऑल दी कमीशन बेस, एंड इस पे यही हुआ कि आप क्रेडिट पे ही माल भेज रहे हो उनको। बट आई एम नॉट इन फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे माल भेजिए। आप या तो फिर डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट वाले टर्म्स में आप भेजिए, या फिर आप पर्टिकुलरली वहां ही चले जाओ और आपके सामने वो बंदा आपका प्रोडक्ट बेचेगा और आप देख लीजिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा। ओके, गौरव जी, what should be the criteria for the selection of product if some has no any industry experience? सर यस, वी हैव एक्चुअली particularly, आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हमारा एक प्रोडक्ट सिलेक्शन का पूरा एक सेशन होता है 4 आवर का, मोर देन 4 to 5 आवर्स का। तो उसमें आपको अलग अलग पैरामीटर्स दिखाए जाते हैं, पूरे कुछ लाइव एनालिसिस करना हम लोग आपको सिखाते हैं कि प्रोडक्ट को एग्जैक्टली कैसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बिहाफ पे आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली मुझे कैसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, 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 यहाँ पर शेख एजाज जी, हाउ टू नो टू इम्पोर्ट कस्टम ड्यूटी ऑन डेस्टिनेशन कंट्री एंड एफटी एग्रीमेंट? FTA agreement between the country with commodity. FTA agreement you can find from the DGFT, but import duty का डेस्टिनेशन अपने को वहाँ के कस्टम में से ही मिलेगा, और उसके लिए हमको वहाँ के CH का कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, संजय जी, क्या आप मुझे 1 मिनट म्यूट करके सकते हो तो मुझे क्वेश्चन सही से बता पाऊंगा? संजय जी, ये अनम्यूट करना मेरे हाथ में नहीं है, एडमिन डिपार्टमेंट के हाथ में है। तो आप, मैं एडमिन को बोलता हूँ अगर वो आपको म्यूट कर पाए तो। बट यस, डेफिनेटली आप अगर आपका क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दोगे तो बेटर रहेगा। ओके, निकुल घोष जी, सर रियल लेदर बैग्स में कौन सा कैटेगरी ज्यादा चलता है? रियल लेदर बैग में लैपटॉप बैग और ऑफिस बैग काफी अच्छा चलता है। यू कैन गो विद दैट सर। रियल लेदर बैग में कौन सा? ओके, यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन स्टिल प्लीज?
वुमन बैग्स का इतना नहीं है अभी, क्योंकि चाइना और वियतनाम काफी अच्छा उसका एक्सपोर्ट कर रहा है। यस, बट डेफिनेटली अपने पास अगर आपको पर्टिकुलरली उसमें कुछ अच्छा डिजाइन, हटके डिजाइन, इंटरनेशनल डिजाइन स्टडी करके आप लाते हो तो उसमें है अपॉर्चुनिटीज। अरुण गोयल जी फ्रॉम पंजाब, लाइक आपको कोई पंजाब रिलेटेड प्रोडक्ट अगर देखना चाहो तो आप साइकिल के स्पेयर पार्ट्स है, नजदीकी कंट्रीज में काफी अच्छे एक्सपोर्ट्स होते हैं, गारमेंट्स है, स्पोर्ट्स वेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, वहां से आप कर सकते हो। ओके शक्ति जी, फॉर ईसबगुल फिजिंग हर्स व्हाट आर द रेगुलेटरी अप्रूवल्स रिक्वायरमेंट फॉर द इंपोर्टिंग कंट्री? इंपोर्टिंग कंट्री की बात करें तो यूएस और कनाडा में यूएस एफडी है, बाकी तो डिपेंड करता है अलग अलग कंट्री, कौन सी कंट्री में इंपोर्ट करते हो, वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। शक्ति जी ओके। uh, Prashant ji, can you please state tentative margin onion flake powder and also the red good demand of the red onion? Yes, onion flakes और powder में we can take the at least 8 to 10%, 8 to 10% इतना margin रहता है। और रेड ओनियन, फ्रेश रेड ओनियन की बात करूँ तो उसमें 3 to 4% जितना मार्जिन रहता है, अप टू 5% जितना मार्जिन रहता है। ओके यस निकुल जी, वी कैन रिप्लेस द चाइना डेफिनेटली। Prashant ji, what can you tell me about a white button mushroom export? Yeah, definitely that is a very huge product. But उसमें मैं अगर first time आप export कर रहे हो तो you can go with a dry mushroom, not a fresh mushroom. तो you can start with a dry mushroom, one by one करके आप dry mushroom कर सकते हो। बट उसके बाद धीरे धीरे फ्रेश मशरूम पे भी आ सकते हो। अगर मशरूम का भी काफी अच्छा डिमांड है, नजदीकी कंट्रीज में तो है ही है, फॉरेन की कंट्रीज में भी है, उसमें भी ऑस्टर का काफी अच्छा डिमांड है। Okay, Arun Goyal ji, what is the scope of egg export from Punjab? Not much, really, frankly speaking, not much. But egg yolk का पाउडर जो आता है उसका काफी अच्छा डिमांड है। एग yolk का पाउडर और एग शेल का पाउडर, दोनों का काफी अच्छा डिमांड है। You can go with it kind of thing. Okay. So, Shashi ji, any demand for the millets export? What is the HS code? Yes, definitely millets, green millets, you can go with 100%। जो बाजरा बोलते हैं, बाजरा का काफी अच्छा डिमांड है, काफी अच्छा डिमांड है। For HS code, we will definitely share with the our team. Okay. Sir, तेलंगाना and आंध्र प्रदेश फूड सप्लाईज अवेलेबल? यस डेफिनेटली, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में काफी अच्छा डिमांड है उदय जी। ओके आकाश जी, सर मैं कुछ ही दिनों से 2-3 एकड़ जमीन लेकर रहा हूँ गर्मी मैं भोपाल में, तो प्लीज रिकमेंड कीजिए कि क्या मैं एक्सपोर्ट पर्पज के हिसाब से कौन सा बाम्बू या मेटेरियल लगा सकता हूँ। यू कैन गो विथ बैम्बू ऑल्सो, बाम्बू में अभी आप देख सकते हो। और अगर मेडिकल प्लांट में जाना चाहते हो तो यू कैन गो विथ तुलसी, तुलसी का काफी अच्छा है। तुलसी, ब्लैक तुलसी और रेड तुलसी का काफी अच्छा डिमांड अगर आपको जो वहां पर जाना है तो। ओके उदय सागर जी, एंड क्लोथ इज ऑलरेडी तेलंगाना लोकल बिजनेस रनिंग एंड वेल एक्सपेंड बिजनेस ऑफ द कंट्री वेल। यस डेफिनेटली, तेलंगाना में भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है तेलंगाना से भी। ओके सर, आप शशि जी, मेरा कांटेक्ट नंबर अगर आपको लेना हो तो पर्टिकुलरली आप हमारी टीम का कांटेक्ट करना, वहां से मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। What are the product which can be taken from the Delhi region? Yes, you can take the chemicals from the Delhi, chemicals, organic chemicals का काफी अच्छा डिमांड है, और गारमेंट्स और बेबी गारमेंट्स का भी अच्छा डिमांड है वहां से। Okay. Akshay ji, as a beginner, do I have the select a product which unique or can start a common product popular exported from there? Yes, it will depends on you, sir. वो डिपेंड्स करता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम भी आपको काफी अच्छी, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट बता देंगे, क्योंकि हमारा रिसर्च कंटिन्यूस उस पर बेस पे चलता ही रहता है। तो हम भी आपको अलग अलग प्रोडक्ट बताते हैं कि अगर आपको एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना है तो आपके लिए ये प्रोडक्ट है, अकॉर्डिंग टू योर बजट और अकॉर्डिंग टू योर सिटी और स्टेट, हम आपको ये वो प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करके बताते हैं। ओके अशोक कुमार जी, हाय सर, वी आर इंस्टॉलिंग द स्मॉल प्लांट फ्रॉम द टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन। यस, परफेक्ट यूटेंसिल, वाटर बॉटल एंड व्हाट इज द एचएस कोड? सर एचएस कोड यहाँ पर मैं आपको एक्जैक्टली 6 डेज का ही देना चाहता हूँ, तो एचएस कोड तो हमारी टीम से आपको मिल ही जाएगा। बट स्कोप्स की मैं बात करूँ तो स्कोप्स के नजदीकी कंट्रीज में काफी अच्छा है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, बर्मा है, वो सारी कंट्रीज में है। और दूसरा यूरोपियन कंट्रीज में इसका अच्छा, अगर ये प्रोडक्ट के साथ अगर बढ़ना चाहो तो इसका और भी एक मैं बता दूं कि आप इसको ई कॉमर्स कीजिए, ई कॉमर्स में इसका काफी अच्छा डिमांड है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट ई कॉमर्स मैं बात कर रहा हूँ। ओके निकुल जी, सर व्हाट थिंग्स वी हैव टू फॉलो टू बीट चाइना? सर उसके डिजाइन वगैरह आप उनको फॉलो कीजिए और सेम टाइम्स के डिजाइन वगैरह बनाने का ट्राई कीजिए। ओके अजी
जी हाँ कि वांट टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस, यस डेफिनेटली स्पाइसेस आर वेरी गुड प्रोडक्ट। स्पाइसेस में भी अगर आप ऑर्गेनिक स्पाइसेस पकड़े तो अभी उसका काफी अच्छा ट्रेंड चल रहा है, तो ऑर्गेनिक स्पाइसेस में यू हैव टू जंप, आप ऑर्गेनिक स्पाइसेस में जा सकते हो डेफिनेटली, इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ओके राकेश जी, हाउ टू पैक द एग्स इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट इट? राकेश जी, एग का पैकेजिंग आप वैक्यूम पैक कर सकते हो, ट्रे बेस भी पैक कर सकते हो इसको, ट्रे बैग का पैकेजिंग करके उसको वैक्यूम पैक कीजिए तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके रिकुल जी सर, व्हाट थिंग्स वी हैव टू, मैंने रिकुल जी आपका क्वेश्चंस बताया। उदय सागर जी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश फूड राइस एंड वेजिटेबल, हाउ टू स्टार्ट सर बिजनेस? ओके उदय सागर जी, यस यू कैन जस्ट टेक द बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लीजिए। और यस राइस का और वेजिटेबल का तो तेलंगाना से काफी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से काफी अच्छा ऑलरेडी है ही, ग्रोइंग भी वहां पर अच्छा है, तो आप कर सकते हो। ओके you need a particular Udayji, particularly basically need a little bit knowledge or basic knowledge for the export import. After then you can start with the rice and vegetable also. Prashant ji, sir, which onion flakes have more demanded, red or white? Both sir, both. But red का इतना ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, व्हाइट का काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है बाय प्रोडक्ट में। ओके अजय जी, चिल्ली पाउडर या सारे ऑर्गेनिक, रेड चिल्ली पाउडर ले लो, फिर टर्मरिक ले लो, फिर एशियंस ले लो, बाडियन ले लो, कुछ भी ले लो, काफी अच्छा डिमांड है, बट ऑर्गेनिक का काफी अभी अच्छा डिमांड है, दोनों का है बट अभी ऑर्गेनिक का ट्रेंड चल रहा है। ओके शेख एजाज जी, any demand of red banana powder and please advise the importing nations and sourcing prices places in red banana, yes there is a red banana in European countries and US और जापान, कोरिया में काफी अच्छा इसका डिमांड है। सोर्सिंग की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र, केरला और तमिलनाडु, इसमें आपका यहाँ से आपको इसका सोर्सिंग मिल पाएगा। ओके Gaurav Kanwarji, which product can we export from Noida, Greater Noida? Yes, Greater Noida, you can yes again take the some hardware products का काफी अच्छा डिमांड है वहाँ का, हार्डवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, आगे केमिकल का भी काफी अच्छा है, टेक्सटाइल का भी काफी अच्छा है, स्पेयर पार्ट्स, साइकिल्स के स्पेयर पार्ट्स और ऑटोमोबाइल्स के स्पेयर पार्ट्स, यू कैन गो विद दैट। Sir, what is the thing we have to follow to beat China? Dikul ji, how many times you are asking these questions? I want to give you 3 times. आप उनकी पर्टिकुलरली डिजाइन को फॉलो कीजिए और फॉलो करके वही सेम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके ट्राई कीजिए, तब हम लोग चाइना को बीट कर पाएंगे। ओके शक्ति जी, शिवम जी, डू यू हेल्प टू सोर्सिंग द प्रोडक्ट इन इंडिया? यस डेफिनेटली, वी हैव पर्टिकुलरली हमारा पूरा नेटवर्क होता है, तो हम आपको सप्लायर जो हमारे पास जो कुछ मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स जो जुड़े हुए हैं, तो हम आपका उनको लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं डेफिनेटली। अजय गया जी, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको हमारी टीम से मिल जाएगा डेफिनेटली। When you say e-commerce, do you wish to say Amazon or Flipkart, similar websites? Amazon global platform sir, Amazon का, not I am talking about the not a particularly Indian platform, Amazon के global platform की मैं बात कर रहा हूँ। ओके शेख जी, बेडशीट कार्टन एक्सपोर्ट्स के कौन सी ई कॉमर्स साइट्स अवेलेबल है और इन्वेस्ट कितना है? इन्वेस्ट ई कॉमर्स में लिए आप 50,000 से 60,000 के बीच में आप स्टार्ट कर सकते हो, बिटवीन 50,000 से 1 लाख के बीच में आप स्टार्ट कर सकते हो। और यस ई कॉमर्स में आप ईबे में जा सकते हो, आप अमेजोन में जा सकते हो, आप इट्सी में जा सकते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स। ओके हितेश पटेल जी, एक्सपोर्ट्स में पेमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? दैट इज द पर्टिकुलरली एलसी पे हम लोग सिक्योरिटी ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट हमारा हमारे आप ज्वाइन करते हो पर्टिकुलरली, तो इसमें पेमेंट का एक अलग से भी शेड्यूल होता है, पेमेंट का पूरा लेक्चर्स, पेमेंट टर्म्स का पूरा एक अलग लेक्चर्स होता है, तो वहां पर से आपको पूरा सीखने को मिल जाता है हाउ टू व्हाट आर द सेफेस्ट पेमेंट टर्म्स इन इंटरनेशनल मार्केट। ओके रमेश जी, सर मैं क्यूमेन एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसका क्यूमेन इज अ वेरी वेरी ह्यूज एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट, अगेन टॉप 3 प्रोडक्ट्स में आता है इंडिया से, तो यू कैन गो विद क्यूमेन एंड क्यूमेन पाउडर आल्सो, अच्छा प्रोडक्ट है, यू कैन गो विद दैट प्रोडक्ट्स। गौरव, व्हिच प्रोडक्ट कैन वी एक्सपोर्ट फ्रॉम ग्रेटर नोएडा? सर ग्रेटर नोएडा से मैंने बताया ना आपको, लाइक आप ऑर्गेनिक केमिकल्स है, ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स है, वो सारे आप प्रोडक्ट कर सकते हो, काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। सेपरेट ऑर्गेनिक ओनियन का नहीं है, ऑर्गेनिक ओनियन का में से जो बना हुआ जो फ्लेक्स और वो जो होता है उसका उसका होता है। ओके
एक्सपोर्ट में पेमेंट टर्म्स हितेश जी मैंने बताया आपको। हाउ अबाउट द कॉपर वाटर बॉटल्स? यस अशोक कुमार, कॉपर बॉटल का और हैंडीक्राफ्ट ब्रास प्रोडक्ट्स का काफी ह्यूज डिमांड है यूरोपियन कंट्रीज में। यू कैन गो विद दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, I am planning to start import export business. Need a complete answer about the setup. सर हमारे यहाँ से मैसेज जी, आप हमारा टीम का कांटेक्ट करना, डेफिनेटली आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस सेटअप कैसे करते हैं, उसका ट्रेनिंग कैसे लेते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी हमारी टीम के। और ऑलरेडी हमारी टीम जिन जिन लोग यहाँ पर क्वेश्चंस किए, वो हमारी टीम आपको सामने से भी कांटेक्ट करेगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, yes, please, anyone have any questions, please, you can still ask the questions, please. सिरामिक प्रोडक्ट का मैं पर्टिकुलरली में बात करूं तो सिरामिक का साउथ अफ्रीका में काफी अच्छा डिमांड है। यू कैन चूज साउथ अफ्रीका सिरामिक प्रोडक्ट्स का। ओके, शहजाज जी, यूए सऊदी अरेबिया में भी आप कर सकते हो। यूएई ने मत करना, यूएई से आपको इंक्वायरी काफी होगी। बट साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीकन कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, दैट इज द गुड डिमांडेबल फॉर सिरामिक प्रोडक्ट। एनी डिमांड फॉर द रेड बनाना? यस सर, मैंने रेड बनाने के बारे में आपको बताया ना कि रेड बनाना का पाउडर का जापान में, कोरिया में, यूएस में, सारी कंट्रीज में काफी अच्छा डिमांड है। और सोर्सिंग में आप महाराष्ट्र ले लो, तेलंगाना ले लो, और तमिलनाडु ले लो, केरला ले लो, वहां पे से काफी अच्छा मिलता है। ओके, सोर्सिंग फैब्रिकेशन स्टील में एक्सपोर्ट्स होता है। फैब्रिकेशंस की स्टील की जो आर्ट एंड क्राफ्ट जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें काफी अच्छा होता है, रॉ में नहीं होता है फैब्रिकेशन स्टील में। ओके, और उसके कुछ आप प्रोडक्ट बना के आप एक्सपोर्ट करोगे तो काफी अच्छा डिमांड है उसका। अशोक जी, क्रॉकरी आइटम्स नहीं सर, मैं क्रॉकरी आइटम्स नहीं करूंगा, क्योंकि क्रॉकरी आइटम्स में पर्टिकुलरली चाइना और वियतनाम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो मैं सजेस्टेबल नहीं करूंगा एज अ स्टार्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स। ओके, शेख जी, एनी डिमांड फॉर द? शेख जी, ऑलरेडी आई एम गिविंग यू आंसर। रेड बनाना के लिए मैं ऑलरेडी 4-5 बार बोल चुका हूँ। ओके, what is the does your team provided buyers for the selling and help? Yes, definitely Shakti ji, our team will be definitely provide you for the buyers. Okay, नागपुर रीजन से कौन सा प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज द हब ऑफ द नागपुर से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको एग्री प्रोडक्ट में जाना ही चाहिए। ओके, डिफरेंट मार्जिन ऑफ रेगुलर ओनियन फ्लेक्स एंड ऑर्गेनिक में? सर 4 से 5% का मार्जिन हो जाता है ऑर्गेनिक ओनियन का फ्लेक्स और रेड ओनियन का फ्लेक्स में, रेगुलर ओनियन के फ्लेक्स में। ओके, नागपुर का मैंने बताया। सॉरी सर, सम एरर। इट्स ओके, नो नो इशू। ओके, यस, तो यहाँ पर मैंने काफी सारे लोग का आंसर दे दिया। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस प्लीज। Suprana saying, for exporting onion or potato, what are the formalities we have to do? How much investment? सर मैं पोटैटो के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, पोटैटो अपने यहाँ से इतने एक्सपोर्ट्स नहीं होते हैं। बट यस, ओनियंस के लिए अगर यू कैन स्टार्ट ओनियन, डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट दी ओनियन। 4 to 6 लाख रुपीस के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें, सुपर्णा जी। ओके ओके ओके, yes, if you ever still any question you can ask the questions, or otherwise we are going to stop these sessions. And yes, without fail, just review your opinion about our session। जो आपका आज के वेबिनार्स के लिए आप हमारा रिव्यू डाल सकते हो, अच्छा बुरा वॉट एवर, जस्ट टाइप, आपको जो भी लगा हो। अगर आप बुरा डालते हो तो हम उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे, आप अच्छा डालते तो हम उसको और अच्छा इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। बट आई नीड योर जेन्युइन रिव्यू before the leaving the webinar. Sir, Ankur here, I would like to know about the mustard oil and oil cake, which countries are? Yes, अंकुर जी, मस्टर्ड ऑयल तो हाईएस्ट डिमांडेबल प्रोडक्ट है। अच्छा, हम और भी, मेरा एक ऑलरेडी वो प्रोडक्ट लिस्ट में ही है। तो मस्टर्ड ऑयल काफी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स होता है, मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स होता है। तो ओके, और ऑयल केक की मैं बात करूं तो ऑयल केक भी यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में काफी अच्छा एक्सपोर्ट्स होता है। ओके, अशोक जी, सर इज द राइट टाइम टू स्टार्ट बिजनेस इन कोविड सीजन? दैट इज द राइट टाइम टू particularly
एक्सपोर्टिंग बिजनेस, बिकॉज चाइना का बॉयकॉट बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा है, और वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज टू स्टार्ट अ एक्सपोर्ट बिजनेस, वेरी ह्यूज एंड गुड अपॉर्चुनिटी स्टार्ट दिस बिजनेस। और लोगों की काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन है इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए, बट इंडियन मैन्युफैक्चरर और इंडियन ट्रेडर या इंडियन एक्सपोर्टर जितनी उभर के आ ही नहीं पा रहे, ये हम लोग वो नहीं, इसका मेन बेनिफिट वियतनाम और थाईलैंड उठा रहे हैं। तो हमारे पास ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो करना चाहिए एक्सपोर्ट्स, दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द एक्सपोर्ट्स। ओके, ब्लैक मस्टर्ड ऑयल का काफी अच्छा डिमांड है सर, हम लोग कर सकते हैं ये प्रोडक्ट। ओके, ब्लैक ब्लैक कर सकते हैं हम लोग। ड्रम स्टिक का एक्सपोर्ट इज द वेरी ह्यूज स्कोप, अगेन सऊदी अरेबिया, नेपाल, यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, बहुत अच्छे भर भर के एक्सपोर्ट होता है ड्रम स्टिक्स। ओके, यस, स्टिल एनीवन एनी क्वेश्चंस प्लीज? Okay, no questions. No issue. Thank you very much for the participate. If you have still any question, you can contact our team. Our team will definitely will guide you. I hope you enjoy the sessions and you get your informations. Okay, we would like to get in touch with you on my number. Yes, definitely. You share the particularly your number. Our team will definitely contact you on this number, Shakti ji. अजय अजिंक्य जी, नेक्स्ट सेशंस के बारे में हमारी टीम से आपको व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्टिसिपेशन, विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शक्ति जी। ओके, शशि शेट्टी जी, यस, आवर टीम विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू फॉर दैट।